कैसे हो मेरे भाइयों और बहनों। हम आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। सुनिए, लेकिन हेडफोन लगाकर चलिए चलते हैं रोमांचक सफर पर। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के उत्तरी इलाके में एक रहस्यमयी राज्य हुआ करता था, नागवीर। यह राज्य जितना समृद्ध था, उतनी ही गहराई में इसकी एक काली सच्चाई छिपी थी। एक शापित जंगल और उसमें काया नाम की एक चुड़ैल। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक चुड़ैल की नहीं, यह कहानी है प्रेम, विश्वास और मृत्यु से भी आगे की यात्रा की। यह कहानी है एक लड़के की जो उस चुड़ैल से टकराया नहीं, उसे समझने चला गया। गांव बेलापुर के लोग हर पीढ़ी से एक ही बात दोहराते आए थे, कभी भी अंधेरा होने के बाद जंगल की ओर मत जाना, वहां वो रहती है। वो कौन है कोई नहीं जानता था, पर कुछ बूढ़े लोग कहते थे, एक लड़की थी काया। उसकी शादी एक राजकुमार से तय हुई थी, लेकिन युद्ध के दिन दूल्हा नहीं लौटा। काया ने खुद को उसी रात दुल्हन की साड़ी में जंगल में फांसी लगा ली। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वही साड़ी पहने हर अमावस्या को किसी दूल्हे की तलाश में भटकती है। जो भी उसे मिलता है, उसकी आत्मा को वो अपनी मांग में भर लेती है। 21 साल का आर्यव, एक शहर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव बेलापुर आया। शुरू में उसे सब कुछ शांत और अच्छा लगा। मोबाइल नेटवर्क नहीं, नींद पूरी और आम के पेड़। पर एक रात जब वो अपने नाना से जंगल की कहानी सुन रहा था, उसकी जिज्ञासा जाग उठी। कोई आत्मा 200 साल तक कैसे जिंदा रह सकती है? क्या किसी ने कभी काया को देखा है? और अगर वो चाहती है कि कोई उसे अपनाए, तो क्या वो वाकई इतनी बुरी है? नाना ने गंभीरता से कहा, कुछ सवाल जवाब के लिए नहीं होते आर्यव, कभी कभी जवाब खा जाते हैं इंसान को। अगले दिन आर्यव ने गांव की नक्शा देखी और पता लगाया कि जंगल पश्चिमी छोर पर है, जहां एक पत्थर की बनी सीमा है जिस पर लिखा है, सीमा पार करोगे तो मौत तुम्हारा नाम लिखेगी। आर्यव हंसा, उसे ये सब अंधविश्वास लगा। अमावस्या की रात, जब गांव के सारे घरों की खिड़कियां बंद थीं और मंदिर में घंटियां नहीं बजती थी, आर्यव ने एक बैग पैक किया, कैमरा, टॉर्च, कुछ नमक और एक ताबीज। वो निकल पड़ा उस ओर जहां कोई लौट कर नहीं आया। जंगल घना और अजीब रूप से शांत था। पत्तों की सरसराहट नहीं, हवा नहीं, सिर्फ धुंध। करीब 1 किलोमीटर अंदर उसे एक पुराना सा मंडप दिखा, टूटा फूटा, पर एक कोने में अब भी एक फूलों की माला टंगी थी। तभी उसे साड़ी की सरसराहट सुनाई दी और सामने एक लड़की लाल साड़ी में, मांग में सिंदूर, आंखें झील जैसी गहरी, पर पैरों की जगह धूल। आर्यव, तुम आ गए। आर्यव कांप उठा। तुम कौन हो? तुम्हारी दुल्हन। वो मुस्कुराई। काया ने उसे छूने की कोशिश की, पर आर्यव पीछे हटा। तुम एक चुड़ैल हो? काया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर मेरी चुड़ैल बनने की कहानी तुमने सुनी नहीं। उसने आर्यव को एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलाया और वहां पहुंचाया एक पुराने महल के खंडहरों में। यहीं उसकी शादी होने वाली थी। यहीं वो खड़ी थी 7 फेरे के इंतजार में। यहीं उसे खबर मिली, राजकुमार युद्ध में मारा गया। मैंने इंतजार किया सालों तक, जब तक मेरी सांसें थम न गईं। और अब मैं हर जन्म में अपने दूल्हे को पूछती हूँ, क्या तुम मेरी मुक्ति बनोगे? आर्यव उलझ गया। एक ओर वो अब तक डर से कांप रहा था, दूसरी ओर काया की आंखों में अजीब करुणा थी। वो उससे बोली, अगर तुम इस जंगल में 3 रातें बिताओगे, बिना डरे बिना भागे, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। पर हर रात तुम्हें एक भूतिया परीक्षा से गुजरना होगा। आर्यव ने हामी भर दी, लेकिन उसे नहीं पता था ये 3 रातें उसे मौत के करीब लाएंगी। पहली रात, नरक की बारात। आर्यव को दिखाई दिया एक विवाह मंडप, जिसमें बिना चेहरे वाले लोग नाच रहे थे। ढोल बज रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। काया उसके पास आई और बोली, अगर डरोगे तो ये बाराती तुम्हें निगल जाएंगे। वो मंडप के बीच पहुंचा और चुपचाप एक दिया जलाया। बारात जैसे जैसे करीब आई, आर्यव की सांसें रुकने लगी। लेकिन जैसे ही दिया पूरा जला, सब गायब हो गया। एक झील के पास काया उसे ले गई और बोली, इसमें झांको, लेकिन जो दिखेगा उससे भागना मत। आर्यव ने झील में देखा,
वो खुद लाश बना पड़ा था, आंखों से खून, मुंह से धुआं। वो पलटकर भागने वाला था, लेकिन रुक गया। अगर मैं ही मर चुका होता तो तुम मुझे देख कैसे रही हो? झील चमकी और उसमें सिर्फ उसका प्रतिबिंब रह गया। काया अब इंसानों जैसी लग रही थी, उसका चेहरा गुलाबी, हाथ गर्म। वो आर्य के पास आई और कहा, अगर तुम मुझे अपना बनाओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर झूठे मन से करोगे तो तुम्हारी आत्मा भी इस जंगल में बंध जाएगी। आर्य ने उसकी आंखों में देखा, वो अब चुड़ैल नहीं लग रही थी, बस एक अकेली आत्मा जो प्रेम चाहती थी। आर्य ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम किसी को कैद क्यों करती हो? काया रो पड़ी, क्योंकि मैं भूल नहीं सकती, जिसने मुझे प्रेम किया वही मुझे अधूरी छोड़ गया। अब हर प्रेम अधूरा लगता है, पर तुम सच्चे हो। एक पल के लिए जंगल की हवा बदल गई। काया ने अपनी आंखें बंद की, उसकी देह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी और जंगल पहली बार 200 साल में फूलों से भर गया। आर्य होश में आया, मंदिर के बाहर। गांव वालों ने उसे मरा समझा था, पर वो जिंदा लौटा, लेकिन उसके बाल थोड़े सफेद हो गए थे और हाथों पर सिंदूर का निशान था। वो गांव छोड़कर चला